हालेलुया, सभी को जय मसीह की। तो हम परमेश्वर के राज्य में सीखना है हमें कि बोना क्यों ज़रूरी है। सबोपदेशक 3:2 में लिखा है, जन्म का समय और मरण का समय है, बोने का समय और बोए हुए का उखाड़ने का भी एक समय है। तो एक समय आता है, लिखा है बोने का भी समय होता है और काटने का भी समय होता है। जब एक किसान के पास बोने का समय आता है तो वो अपने खेत में बीज बोता है। उससे उस टाइम काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसको रात दिन कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है, बहुत परिश्रम करता है और खेत की साफ़ सफाई करता है, बीज पानी दवाइयाँ समय समय पर छिड़कता रहता है। क्योंकि वो जो मेहनत कर रहा है वो जानता है, उसे मालूम होता है कि वो जो धूप में सारा दिन काम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है और अपना पैसा भी खर्च कर रहा है, उसका प्रतिफल उसे अवश्य मिलेगा। जब एक शारीरिक इंसान जो परमेश्वर को नहीं जानता परंतु परमेश्वर के नियम को जानता है और उसके अनुसार मेहनत करता है, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के राज्य में खर्च करते हैं तो हम आशीषों के भागीदार हो जाते हैं। भजन संहिता 126 में लिखा है, 5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए ना, फिर भी वह पोलिया लिए हुए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। तो परमेश्वर के राज्य में जब हम अपने आंसुओं के साथ बोते हैं, मेरी बहुत सारी गवाहियाँ हैं, मैंने जब भी घटी में बोया, घटी में आंसुओं के साथ बोया, तो निश्चय वो फलवंत हुआ है, वो बीज फलवंत हुआ है। निश्चय हम अपनी फसल काटते हैं। परमेश्वर का वचन सच्चा है, जीवित है, ठीक है। परमेश्वर हमारे बोने को नहीं, हमारी उस आज्ञाकारिता को देखता है कि हम कितना आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं। हमारी फसल फिर सुरक्षित रहती है, फिर शैतान उस पर कब्जा नहीं करता, शैतान उसकी चोरी नहीं कर सकता, हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, हमारे शरीर पर, बॉडी पर, विचारों पर, फाइनेंस पर, बिजनेस पर, जॉब पर वो अटैक नहीं कर सकता। क्योंकि फिर उसकी रखवाली करने वाला कौन होता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कंट्रोल आ जाता है, परमेश्वर का नियंत्रण आ जाता है हमारे तन मन धन पर। जब परमेश्वर का नियंत्रण आता है तो हम परमेश्वर पिता से हमें ये अनुग्रह मांगना है, बोने का, देने का अनुग्रह, कि हम लेने वाले नहीं देने वाले बन जाएं, क्योंकि लेने से देना उत्तम है। और हम जानते हैं वचन में क्लियर लिखा है कि ये रोमियो 4:4 में, कि काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। तो परमेश्वर पिता ने स्पष्ट बयान किया है कि तुम दिया करो तो दिया जाएगा, तुम्हें भी दिया जाएगा। तो जब हम आत्मिक क्षेत्र में, आज परमेश्वर ने ये नियम बनाया है, दशवंश से बढ़कर जब लोगों ने प्रॉपर्टीज़ अपनी बेच कर चेलों के पास लेकर गए तो वो बहुत फलवंत हुए, आशीषित हुए। लिखा उसमें फिर कोई दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था फिर उसमें। हालेलुया। तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर दे रहा हूँ ना। ये अगर आप अपना टाइड सीड ऑफरिंग देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।